उससे पहले जो ये 3-4 दिन जो सांसारिक लोग जो रहते हैं उसके बीच में मैंने 3-4 दिन गुजारे, तो मैं थोड़ा अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हाँ हाँ, शेयर करिए शेयर करिए। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही आवाज़ है। थोड़ी डाउन आ रही है। नहीं, आ रही है, बोलिए बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये अभी वैसे तो मैं इन सब काम में बिजी रहता है, लेकिन फिर भी ये जो दीदी और जो रिश्तेदार थे, मौसी, ये सब बोल रहे थे कि प्रेशर करके आना ही पड़ेगा, और कैसे वैसे बोलते हैं कि अगर तुम हमारे साथ में हो तो हम नहीं आएंगे तुम्हारे किसी घर वालों के फंक्शन में, या बस ऐसा कुछ बोलते रहते हैं समाज के लोग, तो इसी मजाक में फिर मैंने कहा कि चले जाते हैं। तो ऐसे भी मेरे भी सेक्सुअलिटी में थोड़ा प्रैक्टिकल करना भी चाहता था कि कैसा होता है, कितना हम टिक पाते हैं इन सब में, कैसे उनको हैंडल कर पाएंगे। और मुझे क्योंकि कुछ अनुभव जो होते हैं जो मैंने स्वयं कभी नहीं किए, तो मैंने सोचा कि चलो जिन्होंने अनुभव कर लिए हैं उनका थोड़ा सर्वे कर लिया जाए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लिया जाए कि उनके क्या हालात हैं। ऐसे तो हम आपसे शिक्षा के आपसे शिक्षा लेके हम सब सीखते ही है, लेकिन कुछ अनुभव जो होते हैं जो मैंने खुद नहीं किए होते, तो वो मैंने कहा कि चलो जिन्होंने कर लिया उनसे थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें। तो मैं कई सारे जो ऑलरेडी शादीशुदा थे उनसे मिला, जो नहीं हुए अभी तक जिनकी जिनका कुछ लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते उनसे भी मिला मैं। काफ़ी एजेड लोग थे, उनके साथ भी मैं बातचीत। तो मेरे कुछ 2-3 ऑब्जर्वेशन थे जो मैं आपके साथ थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा इसी से। पहला जो है, जो शादीशुदा हो चुके थे, तो उनमें से सामने से मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि कभी भी मत शादी, चाहे कुछ भी हो जाए परेशान हो। और मैं तो वैसे भी सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ये सब का समाज के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो बोलते कि नहीं ठीक है। और कुछ लोग मेरा काम देख के बोल रहे कि ये क्या कर रहे हो मतलब इसमें कौन इतना दिमाग खराब करने वाला काम कर रहा है, ये गवर्नमेंट के सामने कहाँ इतने बड़े बड़े, इतने पता नहीं इतनी इनकी पावर कितनी होती है, क्या कर देते हैं ये। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, फिर कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि, और कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने पता कि मैं तो समाज के लिए करता हूँ, लेकिन बोलते हैं कि कितना कमा लेते हो। ये थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि समाज के कामों भी कोई मतलब कमाने की चीज़ है, या मतलब ऐसा बिजनेस ऐसा तो होता नहीं, तो आप इनके सामने क्या बताओगे कि उन लोगों को जब कुछ बता दो ना, आप कुछ एक्टिविटी करते हो तो ये सीधा फाइनेंस और पैसों से जोड़ देते हो। बोलते हैं कि शायद चलो इतना बड़ा गवर्नमेंट के सामने काम कर रहा है, इतना लड़ रहा है, तो पैसा तो ऑब्वियसली कोई तनख्वाह वनख्वाह मिल रही होगी, पैसा वैसा तो पूछने लगे ऐसी चीजें। मैंने कहा कि पैसा तो ठीक है जो लगता है खर्च, मैंने बताया, अब इनकम नहीं बताई मैंने कहा हाँ ये सब होता है और ये सब होता है। और बोले कि ये कैसा काम है, मतलब उनको पता ही नहीं चला ये भी कोई करने की चीज़ है, क्या मिलता है वो सब पूछ रहे। फिर चौथे पर्सन को मिला, वो बोल रहे थे कि अब वो खुद तो दुखी थे, लेकिन वो दूसरे के दुखों की कहानियां सुना के मुझसे बात करना चाहते थे। और जो सोल्यूशन आप जो बताते हो आध्यात्मिक तरीके से, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, हम तो ये समझ बैठे थे, हम तो वो समझ बैठे थे। तो इतना बिजी होने के वजह फंक्शन जैसे जैसे कि शादी में तो सब पता है, आप हम सबको पता है कि कहाँ पे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कहाँ पे बिजी रहते शादी हैं। में ही ज़्यादा रखते तो हैं लोग। हम जैसे आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए कौन मतलब टाइम देगा ऐसे माहौल में, मतलब कोई भजन कीर्तन हो तो चलो समय लगता है कि वो सुनेंगे हमारी बात कुछ, लेकिन ऐसे फंक्शन में तो कोई सुनता नहीं। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य रहा कि वो लोग वो जिसका जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी मतलब इंटरेस्ट के साथ वो सुन रहा था, सुन रही थी एक्चुअली, सॉरी। तो वो तो ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन वो कुछ खुद की प्रॉब्लम थी, बट वो दूसरे के माध्यम से मतलब इधर उधर की बातें करके फिर वो बात करना चाहती। मैंने कहा कि
ठीक है, अब देखो मैं अगर अभी आपसे बात करूंगा तो आपका जो मेन काम है वो आप भूल जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी समस्या जो है वो कुछ और है। तो ऐसे कई सारे लोग मिले और जो जिन्होंने सारे सुधार नहीं किए हैं, जो अभी तक हुआ है, वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं तलाश में, चाहे कोई मिल जाए या फिर ऐसे ऐसे, तो वो भी ट्राई करते रहते हैं कहीं शायद बात बन जाए। तो उनको मतलब काफ़ी बेचैनी से रहती है कि शायद कुछ मिल जाए और अभी मुझे मुझे सुख चैन मिल जाए, जैसे कि जिसकी कोई मतलब जिसका कोई शारीरिक संबंध या रिश्ता नहीं बना है, जो जिन्होंने विवाह नहीं किया, तो ऐसे लोगों को काफ़ी तलब रहती है शायद कोई मिल जाए और बात बन जाए। आप समझ रहे हो ना उनको? हम्म। तो वैसे भी ढूंढ रहे थे, वो भी मुझसे बात कर रहे थे या कर रही थी वैसे वैसे। तो मैं तो आपसे ज्ञान सब प्राप्त किया, मैं तो सब पहले एंगल से ही सबको पकड़ लिया। तो इन सब से भी मैंने उनको सिखाया भी। तो ये कई सारे मैंने सर्वे किए, और जो काफ़ी जो ऑलरेडी विवाह हो चुके थे, काफ़ी उम्र लायक थे, तो इन लोगों की लाइफ में भी ऐसी समस्याएं थी। वो खुद डिस्टर्ब थे अपनी लाइफ में, अपने जो पति पत्नी में जो झगड़ा रहता है वो। तो ऐसे कई सारे तरह लोग थे जो मिले थे। और दूसरे जो आपने और बताए थे कि जो किसी को आपका किसी को पैसे की बहुत मतलब कि मैं कमाता हूँ या मेरा कुछ, अगर मैं काफ़ी धनवान हूँ तो मेरे गुणगान गाने चाहिए, मेरे पैर छूने चाहिए, मैं कहीं पे भी जाऊँ तो लोग मुझे देखते रहे। तो ऐसे भी लोग मिले, क्योंकि वो एमएलए था और वो भी मेरे मौसा के शायद चचेरा भाई या अंकल का भाई ऐसा कुछ था। तो तो ऐसे लोग भी मिले। तो और लेकिन जो आध्यात्मिक लोगों की जब मैंने कैलकुलेशन की तो मुश्किल से सिर्फ एक ही मिला, और वो भी कुछ परसेंट तक, इतनी बड़ी तादाद में। तो ये थोड़ा एक मेरा सर्वे था कि ये सब लोग कैसे मतलब जीते हैं। और बाकी कुछ लोग तो इतने पीछे पड़ गए कि आप बस बोलो, मैंने आपके लिए अच्छी सी तने ढूंढ के रखी, आप बस बोलो मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। इतने सारे मैंने कहा कि देखो मैं मेरी मम्मी से पूछ लो, मेरी माता जी से, उनको पता है कि मैं ये सब शादी विवाह नहीं करता। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, और हमने ढूंढ के बस आप हाँ करो। बोले कि बिना दहेज के हम देने के लिए तैयार है, आपको खर्चा भी वो सारा नहीं करोगे आप, बस मैंने ऐसा कहो। मैंने कहा कि अभी इनको क्या समझे, इनके सामने कहाँ बहस करें, मैं इनको बोल देता हूँ। नहीं ठीक है, बात मैं जरूर बताऊंगा आपको, आप उनकी रखिएगा, आप अपनी तरफ से प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि अगर इनके मुंह लगने लग गए हम कि उधर नहीं करने वाले, तो और पूछेंगे क्यों नहीं करने वाले, क्या करने वाले हो, तो इतना मतलब फिर कहाँ इन सबको बात जवाब दे। समझदार को तो समझ जाते हो इशारे में कि ये मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते इन चीज़ों को, फिर उनके लिए ऐसा थोड़ा बहुत बोल देना पड़ता है। तो ये देखिए, सारे मेरे अनुभव रहे थे। मेजोरिटी जो थे वो मतलब विवाह कर लो ये बात लेके आने वाले थे, और शायद दो तीन लोग थे जो कभी भी मत कभी नहीं बोलने वाले थे, और आध्यात्मिक की ओर जाने वाले सिर्फ एक ही, वो भी थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा मैंने रिजल्ट निकाला है सर। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि यह जो प्रारंभ है, जो लोगों के अंदर जो खोज है, ठीक है ना, एक जोड़े की, एक की विवाह की या फ्रेंड की या किसी की, तो इसका जो प्रारंभ होता है वह होता है अकेलेपन से। इसकी जो मूल जड़ में यदि आप जाएंगे तो इसकी जड़ का प्रारंभ होता है अकेलेपन से, लोनलीनेस जो कहते हैं ना।
इसका देखिए, जो मैं कहना चाहता हूँ, इसका जो प्रारंभ है इसको गहराई से समझिएगा, क्योंकि मैं इसके मूल जड़ से प्रारंभ कर रहा हूँ कि इसका जड़ कहाँ से प्रारंभ होता है। जो अकेलापन है वह व्यक्ति को काटता है, ठीक है। और जब अकेलापन व्यक्ति को काटने लगता है, जब व्यक्ति ज़्यादा अकेलेपन में रहने लगता है, अपने घर पे भी अकेले रहने लगता है, तो उस अकेलेपन में व्यक्ति केवल काम और काम के विषय की तरफ ही दौड़ता है। उसे दुनिया के और कोई कार्य दिखते ही नहीं है। जब व्यक्ति जब संसार में रहता है, जब उसे किसी गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है, किसी विद्वान के सानिध्य में वो नहीं रहता है, तो जब उसे कोई अकेलापन सताने लगता है तो वह सीधे काम के तरफ या संसार के तरफ ही जाने की सोचता है। और जो संसार में चले गए हैं वह उस भीड़ में खप करके भीड़ से दूर भागने की कोशिश करते हैं। एक बार भीड़ का आनंद ले लिया तो फिर भीड़ से दूरी बना करके कोशिश ये करता है कि भीड़ से मैं दूरी बना करके रहूं। अपनी जब इच्छाएं पूरी कर लेता है तो वह दूर भागने की कोशिश करता है। जैसे आपने कहा कि जो शादीशुदा व्यक्ति थे तो वह दूर भाग रहे थे, उनकी पत्नियां कहीं और थी और वो कहीं और रहते थे, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जब तक व्यक्ति, यह केवल अकेलापन, जो सांसारिक अकेलापन होता है वह केवल भोग के लिए होता है। और तरह तरह की व्यक्ति बातें करता है, तरह तरह के शायरी लिखता है, तरह तरह के लोगों से बातें करता रहता है कि मैं अकेले में हूँ, भोजन नहीं बना पाता हूँ, भोजन नहीं खा पाता हूँ, ठीक है। और मन मोनो नहीं, इसको सुन लीजिए, तो मन नहीं लगता है, खाना नहीं बन पाता है और बात नहीं हो पाती है किसी से, मैं अकेले रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो घर वाले ये सोचते हैं कि अब लग रहा है कि इसको शादी कर देना चाहिए, ठीक है। तो घर वाले ऐसा सोचते हैं कि जब इसका मतलब कि इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं अब वो भावनाएं उठने लगी और इसका जो है अब विवाह कर देना चाहिए कहीं ना कहीं। तो लोग जो है विवाह के बारे में सोचते हैं, तो कुछ तो पारिवारिक सपोर्ट जिनका होता है उनके सपोर्ट से उनकी शादी हो जाती है। जिस घर में थोड़ा लेट होता है, पारिवारिक सपोर्ट नहीं हो पाता है, तो वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी लड़की के पीछे, किसी लड़की फ्रेंड के पीछे वो व्यक्ति दौड़ने लगता है और फिर उससे संपर्क बनाने की कोशिश करता है, उससे संपर्क बनाने की कोशिश करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, ठीक। और बात करके धीरे धीरे बात बढ़ती है और फिर वह फ़ोन आदि से, मोबाइल आदि से, लेटर आदि से, कहीं होटल में जा कर के, कहीं पार्क में जा कर के कुछ समय के लिए बातचीत आदि करते हैं, ठीक है। फिर भी यह इच्छा जो है ऐसे ही तीव्र होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। फिर भी ये लोनलीनेस जो है, अकेलापन, वहीं तक नहीं दूर होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसका प्रारंभ कहाँ से होता है। वह अकेलापन सताता क्यों है? अकेलापन इसलिए सताता है कि व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं है, खाली होता है वो, और उसकी ऊर्जा एक तरफ काम करती है, नीचे की तरफ काम करती है। जो काम का बिंदु है उस तरफ उसकी ऊर्जा काम करने लगती है और वह व्यक्ति जो है उधर ही दौड़ने लगता है, पूरा केंद्रित हो जाता है। केंद्रित होकर के उसी तरफ उसका पूरा फोकस होने लगता है और जो उससे संबंधित वस्तु रहती है उसी को प्राप्त करने का पूरी अपनी ताकत झोंक देता है, पूरी ताकत झोंक देता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, तो कोई उसे लड़की से अगर उसकी भावनाएं या कोई उसकी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं तो वह उसको प्राप्त करने में पूरी ताकत झोंकता है, वो पूरा प्रयास करता है, ठीक है। जब प्रयास करता है तो वह अंधा हो जाता है, उसके पास प्रेम नहीं रहता है,
वह उसके अंदर अंधापन आ जाता है। लोग कहते हैं ना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो वो प्रेम नहीं करता है, वह काम के वशीभूत होकर के कामांध हो जाता है, काम में अंधा हो जाता है वो, और वह काम की पूर्ति के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगता है। ठीक है, तो फिर उस लड़की से प्रेम हो जाता है, लड़की को भी प्रेम हो जाता है बात विचार से, क्योंकि विचार और बात मिलने लगते हैं। तो लड़के लड़की आपस में कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, तुम आपस में दोनों ऐसी बातें कहने लगते हैं कि तुम मेरे बिना नहीं जी पाओगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। तो यदि अब इनके अंदर धीरे धीरे गहरापन जो बढ़ता चला जाता है, अब यह धीरे धीरे घनिष्ठता में बदलने लगता है। तो अब क्या होता है कि यह परिवार के, अब जो संस्कारी परिवार हैं, जो लोग दूसरे समुदाय में या दूसरे कास्ट में विवाह नहीं करते हैं, तो वो तो इसका विरोध करते हैं। अब तो लोग करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे, तो अब लोग करने लगे हैं, दूसरे जाति में भी जाकर के शादी विवाह होने लगी है। तो जिनके घर वाले थोड़े खुले दिमाग के हैं, वो तो चलो शादी कर देते हैं, ये सोचते हैं कि जब लड़के लड़की आपस में राजी हैं तो हमें रोकना नहीं चाहिए, शादी कर देना चाहिए, तो आपस में उनकी शादी कर देते हैं। तो शादी कर देने तो हो जाने के बाद किसी तरह हो जाती है, तो वह उनका भी प्रेम जब तक एक दूसरे को पूरी घनिष्ठता के साथ, और जब तक जो है उनके शारीरिक जो शरीर के अंदर जो काम की प्रवृत्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, जब तक पूरी तरह से क्षीण नहीं हो जाती है, तब तक जो है उनका जो कामांधता है वह नष्ट नहीं होती है। और वह कामांधता में तब तक मद रहते हैं, चूर रहते हैं, नशे में रहते हैं, जब तक कि उनके अंदर जो है वह जो कामांधता वाली जो पूरी ऊर्जा थी, जो केंद्रित होकर के उसी पे कार्य कर रही थी, वह जब तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती है, वह व्यक्ति उसके ही इर्द गिर्द बना रहता है। और 5 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद जो है उससे भी वह बोर हो जाता है, क्योंकि वह पूरा जो ऊर्जा रहती है, जो इकट्ठा हुई रहती है जो ऊर्जा, वह ऊर्जा उस समय नष्ट हो जाती है। ठीक है, नष्ट होने के बाद ऊर्जा जब तक बनी रहती है तभी तक जो है उसके प्रति इच्छा और प्रेम बना रहता है। जैसे ही ऊर्जा का क्षरण होता है, वैसे ही व्यक्ति उससे अलग हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति जो है उससे दूर हट जाता है। फिर कुछ देर बाद ऊर्जा बनती है, क्योंकि अभी तक उसके संस्कार रहते हैं, क्योंकि जो विचारों का क्रम जब चलता है, जैसे ही चलता है, जिस व्यक्ति के प्रति उसकी कामांधता रहती है, तो तब तक उसके अंदर ऊर्जा वहीं पे घूमती रहती है, उसी केंद्र में घूम करके ऊर्जा बनाती है, इकट्ठा करती है, शरीर के अंदर से सारी ऊर्जा को खींच करके नीचे तरफ ला करके वहीं पे घूमती रहती है, क्योंकि उसके बारे में आप विचार ही करते रहते हैं। आप कोई भी काम करते हो, शादी विवाह होने के बाद, नई नई शादी जिसकी होती है, वो भले कोई काम करता हो, परंतु उसका मन उधर ही लगा रहता है। वो तब तक लगा रहता है कि जो ऊर्जा रहती है वो जब तक पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है, तब तक वो लगा रहता है। परंतु ऐसा नहीं है, यह ऊर्जा जो है मनुष्य के जीवन पर्यंत भी लगी रहती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है, परंतु जो सबसे तीव्र होती है वह इसी काल में होती है। फिर उसके बाद व्यक्ति जो है पत्नी से, बच्चों से अपनी दूरियां बनाने लगता है। ठीक है, और वह उससे ऊब जाता है और उसको हर तरह से जान लेता है, उसको शारीरिक रूप से भोग करके हर उसकी एक्टिविटी को, हर उसकी क्रिया प्रतिक्रिया को जान जाता है और उससे ऊबने लगता है, उससे दूर भागने लगता है। ठीक है, और वह जो है उसे दूरियां बना करके रखता है, और वही दूसरे व्यक्ति को फिर दूसरे तरफ वो देखने लगता है। उसकी प्रवृत्ति होती है, पुरुष की यह प्रवृत्ति होती है, स्त्री की भी यह प्रवृत्ति होती है कि एक बार किसी चीज़ को भोगने के बाद, जैसे बच्चा होता है, जैसे एक सामान से खेलता है, ठीक है, तो तब तक खेलता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता है, और जब मन भर जाता है तो उस खिलौने से नहीं खेलता है, फिर दूसरा उसे कुछ चाहिए, तो बच्चा दूसरे तरफ जाता है। तो यही बचपन की प्रवृत्ति जो है
वह बड़े होने के बाद भी बनी रहती है। व्यक्ति केवल शरीर से बड़ा हो जाता है, परंतु खेलने की उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो बचपन की होती है। चाहे व्यक्ति क्यों न कितना उम्र का हो जाए, कितना बूढ़ा हो जाए, 70 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए, परंतु जो खेलने की प्रवृत्ति है खिलौने से, वह बच्चे जैसी होती है। वह एक खिलौना को खेलता है, दूसरे की तरफ देखने लगता है। परंतु हमारे देश में एक यह गनीमत है, यह एक मतलब बहुत बड़ी व्यवस्था ये रही कि हमारे देश के जो ऋषि हुए, जो विद्वान लोग हुए, उन्होंने एक सामाजिक व्यवस्था बना दिया। सामाजिक व्यवस्था कि आपको एक ही पत्नी से विवाह करना है। साउंड माइक को बंद कर लीजिए। एक ही पत्नी से विवाह करना है, एक ही स्त्री की तरफ देखना है, दूसरे स्त्री की तरफ देखना पाप है। तो इस तरह से ऋषियों के द्वारा बताए हुए मार्ग से, इस तरह से जो पुरुष होता है वह काफ़ी अनाचार करने से, गलती करने से जो है बच जाता है। और बहुत लोगों को देखिएगा, बहुत लोगों के मन में इच्छा होती है कि मैं दूसरे की तरफ देखूं, दूसरी स्त्री मुझे मिले या दूसरी लड़की मुझे मिले। और बहुत लोग ऐसे भोगते भी हैं, नहीं मानते हैं समाज की मर्यादाओं को। समाज की मर्यादाओं से निकल करके जो शादीशुदा पुरुष हैं या जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वह भी जा कर के संबंध बनाती हैं। ठीक है। और ये बड़े स्तर पे हो रहा है आजकल, ये बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। स्त्रियां भी इसमें कम नहीं हैं, स्त्रियां भी इस समय पुरुषों से ज़्यादा हैं। ठीक है। और पुरुष भी इस समय ज़्यादा हैं। तो क्या करते हैं कि वही प्रवृत्ति जो है उनको एक से छोड़ करके दूसरे की तरफ जाने लगती है। तो यह इसका संबंध केवल भोग से है। यह जो संबंध है, जो अकेलापन है, जो मनुष्य का अकेलापन है, वह अकेलापन ये नहीं कि कोई समाधि प्राप्त करना है, कोई मोक्ष प्राप्त करना है। उनको अकेलापन इसीलिए लगता है कि हमें तो कोई चाहिए संगी साथी, जो हमारे दुख की बात कर सके, जो हम उसे मीठी मीठी बातें कर सकें, जो उससे मिल सकें, जो उससे हम संपर्क बना सकें, बस इसी के लिए। उसको समाधि और ज्ञान और विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप उसके पास ज्ञान और सानिध्य, ये जो समाधि की बात करेंगे तो उठ के भाग जाएगा, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। ठीक है। उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर वो भाव ही नहीं है, उसमें वो जीता ही नहीं है और ना ही जीने की कोशिश करता है वो। समझ रहे हैं ना? ये समस्याएं हैं लोगों के अंदर, जो है यह समस्या बहुत ज़्यादा है। और अकेलेपन को लोग सोचते हैं कि अकेलापन, अकेले अगर हो गया तो पागल हो जाएगा। माँ बाप ये समझते हैं कि अगर मेरा बच्चा ज़्यादा दिन तक अकेले रहा तो कहीं दिमाग से डिस्टर्ब ना हो जाए, तो सोचते हैं कि चलो विवाह कर दूँ, नहीं तो पगला उगला गया तो और बवाल हो जाएगी। तो असली पागल तो वो शादी के बाद होता है। जो आपने बात कहा ना कि लोग कहते हैं कि शादी मत करना, मैं सब आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ इसी में। लोग कहते हैं कि शादी मत करना, तो वह असली पागल जो है शादी न करने के पहले ठीक रहता है, परंतु शादी करने के बाद जो पागलपन होता है वह बढ़ जाता है, वो और बढ़ जाता है। और माँ बाप ये समझते हैं कि शादी कर देंगे तो ये लड़का हमारा सही रहेगा, अच्छा रहेगा, परिवार में रहेगा, बाल बच्चे होंगे। परंतु शादी करने के बाद जैसे ही शादी होती है, वो माँ बाप से सबसे पहले अलग होता है। माँ बाप का बच्चा तभी तक रहता है जब तक कि शादी नहीं हुई है। शादी होने के बाद माँ बाप का लड़का रहता ही नहीं है, वो फिर पत्नी का हो जाता है। ठीक है। और माँ बाप इस वास्तविकता को समझते ही नहीं है। माँ बाप ये सोचते हैं, माँ बाप कहते हैं कि शादी कर लो। अब माँ बाप से कहिएगा कि तुम मुझको दूर करना चाहती हो तो बोलो शादी करें। है ना? क्योंकि फिर मैं तुम्हारा नहीं रहूँगा, फिर तो मैं फिर दूसरे का हो जाऊँगा। तुम तो फिर मुझे दूसरे के गले में बांध दिया। ठीक है। मुझे दूसरे के गले में बांध दिया तो अब तुम्हारे गले में कैसे लग पाऊँगा? समझ रहे हैं? तो जीवन की वास्तविकता ये है। ये जो प्रारंभ होता है, व्यक्ति ये नहीं समझता है कि यदि कोई व्यक्ति ज्ञान से जुड़ा हुआ है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, किसी गुरु के सानिध्य में है,
वही व्यक्ति अकेलापन जीवन अकेले में जीवन जी सकता है। नहीं तो अकेलापन यदि ज़्यादा व्यक्ति बढ़ गया तो वह घोर कामी हो जाता है। वो आजकल जो अज्ञानी लोग हैं वह देखिएगा बहुत ज़्यादा गलत कार्य कर देते हैं, क्योंकि वह समाज में फैली हुई बुराइयों को देखते हैं। अकेलेपन ज़्यादा भारत के लोग यदि अकेले होते हैं तो क्या देखते हैं पता है आपको? भारत के लोगों को यदि एक अकेलापन मिल जाए तो पोर्न देखते हैं। समझ में आ गया? एक 12 साल से के बच्चे से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग तक जो है, ठीक है, जो है पोर्न देखते हैं। अकेलेपन का ये जो है फ़ायदा उठाते हैं। और आजकल तो सबके पास नेट हो गया है। अब आपको बताऊं, एक मैं पार्क में घूम रहा था, एक बुजुर्ग थे, 60, 75, 70 साल के थे। तो वो बेचारे बैठ करके, अकेले बैठ करके वह अपने मोबाइल में चला रहे थे। तो उनको पता नहीं कि पीछे से कोई आता है, पूरा मस्त थे, देख रहे थे। तो मैंने उनको कभी कुछ बोला नहीं, मैं अपने रास्ते से गुजर गया। एक मित्र थे तो उनसे हम बात करते हुए जा रहे थे। तो मैंने कहा देखिए, अब इनका भी अकेलापन है। तो अकेलेपन में व्यक्ति क्या करता है? अच्छी चीज़ें नहीं देखता है। अकेलेपन में हो तो अपना चिंतन नहीं करता है, आत्मचिंतन नहीं करता है। यदि व्यक्ति को कह दीजिए कि अकेलेपन में रहो तो आत्मचिंतन नहीं करता है, व्यक्ति मोबाइल चलाता है। और मोबाइल में क्या दिखाया जाता है? अभी एक सर्वे आया था कि सोशल मीडिया पे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं या जितने सोशल मीडिया के ऐप्स बने हुए हैं, वह सारे के सारे चैनल्स में, ऐप्स में जो है 80% जो है पोर्न चलता है। काम से संबंधित, विषयों से संबंधित उसमें जो है वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो एक छोटा बच्चा से लेकर के, स्त्री से लेकर के, पुरुष से लेकर के सब देखते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति, एक लड़का था, तो वो मुझसे कहा कि मैं यूट्यूब देखता हूँ तो मेरे यूट्यूब पे जो है केवल पोर्न वीडियो आती है, ठीक है। तो मैंने कहा कि क्यों, यूट्यूब पे तो सब अच्छी वीडियो भी आती हैं। बोला नहीं, मेरे पे तो मैं जब भी यूट्यूब देखता हूँ तो मेरे पे बस केवल पोर्न नहीं आता है। तो मैंने कहा आपको पता है, आप जब यूट्यूब देखे हो, पहले भी देखे हो, तो केवल पोर्न नहीं देखे हो, क्योंकि जो आप वीडियो देखते हो यूट्यूब वही आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो मैंने जब उसकी सर्च हिस्ट्री को तलाशने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति ऐसे सर्च कर करके वीडियो देखा हुआ है, जो वीडियो उसके यूट्यूब पे आते थे। तो मैंने कहा देखो, आप सब देखे हो, मुझे बोल रहे हो कि पता नहीं कहाँ से आता है। तो व्यक्ति अकेलेपन का फ़ायदा यहाँ से उठाता है, और अकेलेपन में व्यक्ति इतना वो हो जाता है कि ज्ञान के तरफ नहीं जाता है। व्यक्ति की जो दिशा है वह एक ही तरफ दौड़ रही है। हमारे परिवार में, हमारे समाज में यही सिखाया जाता है कि तुम भी जैसे मैं फंसा हूँ वही भी तुम भी फंस जाओ, क्योंकि हमारे परिवार और समाज में इससे ऊपर उठे हुए लोग है भी नहीं ना, जो आपको बताएं कि अब ये सब लोग कहते हैं कि शादी मत करो, परंतु शादी न करके वो व्यक्ति करेगा क्या? अब ये बात तो कोई कहता नहीं है, हैं? मान लीजिए आपसे कहा, आपके कई मित्र मिले कि वो बोले कि शादी मत करना, तो शादी नहीं करके मैं करूँगा क्या? ठीक है। अब ये बात आप कह दीजिएगा कि मैं अध्यात्म की तरफ जाऊँगा, तो वही दोस्त तैयार नहीं होंगे जो आपको कह रहे थे कि शादी मत करना। बात समझ में आ गया? वह चाहते हैं कि आप संसार में रहो, जो ये भी कहते हैं ना कि शादी मत करना, वो चाहते हैं कि संसार में रहो, परंतु आप अध्यात्म में मत जाना। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, अध्यात्म कौन सी बहुत बड़ी बला है, हैं, जो अध्यात्म में व्यक्ति नहीं जा सकता है। लोग इसके लिए राजी नहीं होंगे, कहते हुए फिरते हैं कि शादी मत करना। आप उनसे पूछो कि शादी क्यों नहीं करूंगा,
तो बोलें कि बड़ी समस्याएं हैं, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा पीड़ा होता है, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। तो चलो ठीक है, परेशान आप रहते हो, परंतु मैं क्या करूँगा? यदि आप अपने मन से उनको कह दिए कि मैं साधु बन जाऊँ, तो बोलेंगे कि अरे यही मिला था रास्ता, एक कोई दूसरा रास्ता चुन लिए होते, साधु सन्यासी रह गया था बनना। तो घर वाले रोकते, अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब काम नहीं करना, तुम्हारी शादी कर देंगे, तो अपना घर गृहस्थी चलाओ, हमें साधु वधु नहीं बनना है, हमें ये सब काम नहीं करना है। ठीक है, सभी लोग राम को पूजना चाहते हैं, परंतु कोई राम नहीं बनाना चाहता है। सभी विवेकानंद को पूजना चाहता है, परंतु कोई विवेकानंद नहीं बनाना चाहता है। सभी भगत सिंह को मानते हैं, परंतु कोई भगत सिंह नहीं बनाना चाहता है। कौन भगत सिंह बनेगा, कौन विवेकानंद बनेगा? हमारे बीच से ही तो निकलना पड़ेगा। तो आज जो लोगों की स्थिति है, वह आध्यात्म के प्रति नहीं आना चाहते हैं। उनको कह दो कि मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद में मैं घूमूंगा, होटलों में जाऊंगा, खाऊंगा, पब मार में जाऊंगा, नाचूंगा, डांस करूंगा, तो माँ बाप बड़ा खुश रहेंगे कि चलो मेरा लड़का होटल में जाता है, उसका तो इतना खर्च होता है, अब मुझे भेजना पड़ता है क्योंकि इतना तो खर्च कर डालता है होटल में ही। तो माँ बाप इस पे बड़ा खुश रहते हैं, पता है आपको। यदि बच्चा हरकतें करता है, गलत संगति में है, तो माँ बाप जो है लड़के के प्रति बड़ा संतुष्ट रहते हैं। यदि जिस दिन माँ बाप को पता चल गया कि अंकित जो साधु का साथ पकड़ा हुआ है, तो फिर खर्चा पानी बंद, फिर तो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि देख रहा हूँ तो ये साधु बन जाएगा, ये तो किसी बाबा की बात सुनता है और देख रहा हूँ तो उसको साधु बना देगा। तो माँ बाप को इसके लिए बड़ी चिंता हो जाती है। ठीक है, इसके लिए चिंता हो जाती है। परंतु लड़का लफंगई कर रहा है, लड़का जा कर के जो है लड़की को छेड़ रहा है, लड़की को लेकर घुमा रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो माँ बाप बड़ा खुश रहेंगे। अगर लड़के ने बता दिया ना, तो माँ बाप भी खुश रहते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा दिखाओ फोटो कैसी है लड़की, वो भी सब मजे लेने लगते हैं। ठीक है, थोड़ा दिखाओ लड़की कैसी है जिससे तुम बात करते हो, जिससे मिलते हो। ये माँ बाप, आजकल के माँ बाप की स्थिति बता रहा हूँ आप, वो भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। एक यहीं पे गुजरात में थे, तो उनका लड़का जितनी जितनी लड़कियों से बात करता था, वो सबका फ़ोटो रखते थे वो। ठीक है, तो मुझे कहते थे कि मेरा लड़का 3-4 लड़कियों से बात करता है, अब इसमें से कौन अच्छी लड़की है? तो मैंने कहा ये तो आप लोग जानोगे, मुझे दिखाते थे ला करके, हमसे योग करते थे। तो मैंने कहा ये तो आपका विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। ठीक है, तो बोलते थे कि अब मैं इसको कई लड़कियों से बात करता है, घूमने जाता है, होटलों में जाता है, तो मैं मांगता हूँ तो फ़ोटो देता है मुझे। तो लड़कियाँ तो अच्छा अच्छा रखता है, ऐसा नहीं है, गलत लड़कियाँ तो नहीं रखता है, लड़कियाँ अच्छा ही पसंद करता है। अब देखिए माँ बाप खुद बढ़ा रहे हैं, माँ बाप को भी मज़ा है कि मैंने जो नहीं कर पाया वो बच्चा मेरा कर रहा है, तो माँ बाप बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, बड़ा खुश होते हैं कि अरे मेरा लड़का तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, बहुत आगे जा रहा है। अब किस दुनिया में आगे जा रहा है, माँ बाप ये नहीं सोचते हैं। अगर आप उनको कह दीजिए कि तुम जाओ और किसी सत्संग में चले जाओ, किसी ज्ञानी महापुरुष के सत्संग में बैठो और उनके विचारों को सुनो, तो माँ बाप अगर पता चल गया कि मेरा लड़का तो कहीं जा कर के सत्संग सुनता है, तो कहते हैं अरे अभी उसकी उम्र कहाँ है, वो तो भटक गया लग रहा है, अब उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो माँ बाप वहाँ से हटाने की कोशिश करने लगते हैं, फिर कोई रोक लगाने लगते हैं, कोई बहाना बनाने लगते हैं, फिर अपने पास बुलाते हैं, फिर संसारिक दुनिया दिखाते हैं, तो फिर घर में कोई काम में फंसाते हैं। इस तरह से जो है उसको जो है डाइवर्ट करने लगते हैं। तो यह कहते हैं ना कि यह मार्ग बड़ा कठिन है, इस मार्ग पे सभी नहीं चलते हैं। जिनके बड़े बड़े जन्मों के कर्मों के संस्कार होते हैं, वही व्यक्ति इस मार्ग पे चलते हैं। ये मार्ग बड़ा कठिन है। इस मार्ग पे चलने के लिए
साहस होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए, तभी आप चल सकते हो। बहुत सी बाधाएं आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें आएंगी आपको। रामकृष्ण परमहंस जब लड़की देखने के लिए गए, लड़की जब आई तो उसी उठ करके उसका पैर ही छूने लगे। लड़की देखने गए थे अपने परिवार वालों के साथ, तो लड़की आई तो उसमें माँ काली का स्वरूप देखे और जा करके उसके पैर को पकड़ लिए, कहे कि अरे जो साथ में गए थे लोग आई तो बड़ा गड़बड़ कर दिया, इस लड़की से शादी करना है, इसको जा करके इसको माँ मान के इसकी पूजा करने लगा है, तो ये तो बड़ा गड़बड़ काम कर दिया इसने तो। सब लोग चले आए, भाई ये तो भाई रामकृष्ण ने बड़ा गड़बड़ कर दिया, वहाँ पे जा कर के बेइज्जती करवा दिया। क्या हुआ भाई? अरे ये तो लड़की का जा कर के माँ कहने लगा और उसका पैर पकड़ लिया, और उस लड़की की तरफ देखा तक नहीं है, पैर ही देखता रह गया। किसी तरह घर वालों ने जबरदस्ती उस लड़की से शादी करा दिया रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण परमहंस का जीवन बीत गया जीवन। एक दिन उनकी पत्नी ने, शारदा माँ ने कहा कि आप शादी किए हुए हो, आप मुझे किस दृष्टि से देखते हो? तो रामकृष्ण ने कहा कि मैं तो तुमको जब से देखने गया था तब से ही माँ मानता हूँ, और तुम्हारे में तो मैं माँ ही देखता हूँ, आज तक तुम्हारे में पत्नी देखा ही नहीं। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में हुए हैं। अध्यात्म का मार्ग जो है बड़ा कठिन मार्ग है, परंतु है सरल बहुत। चलोगे तो आपके लिए फूल भी मिलेंगे, चलोगे तो आपके राहों में जो है सभी तरह की सुविधाएं, भगवान की कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। परंतु संसार की तरफ जाओगे तो हमेशा दुख ही दुख मिलेगा। ये जो लोग भोगते हैं ना, फिर भी भोग करके भी दुख में रहते हैं। भोगों को जितना भोगते चले जाओगे, संसार में कोई भी व्यक्ति शादी कर लिया है, वह अभी भी चाहता है कि मेरी दूसरी शादी हो जाए। जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके बच्चे हैं ना, उससे बात करिएगा, उसकी इंटरनल स्थिति को समझने की कोशिश करिएगा, वह दूसरी स्त्री को चाहता है। अपने स्त्री के पास भी जाता है, काम की दृष्टि को पूरा भी करता है, परंतु उसके अंदर एक दूसरी स्त्री का ख्याल आता है। व्यक्ति की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, और जितना व्यक्ति भोगों को भोगता है, वो भोग उतने ही बढ़ते जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि भोगों को भोग करके जान लो, परंतु मैं तो सोचता हूँ कि लोग जीवन बीत जाता है फिर भी नहीं जान पाते हैं कि काम क्या होता है। क्योंकि काम के समय में, जिस समय वो भोग करते हैं, उस समय वो वहाँ पे होते ही नहीं हैं, वो कहीं और होते हैं, और जान ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में है क्या। काम को भोगने से नहीं जाना जा सकता है। कई लोग कहते हैं कि काम को भोगो तो जान जाओगे। आजकल नया ट्रेंड चल गया है कि भोग लो तो जान जाओगे। आजकल नया ट्रेंड है, और आजकल के जो गुरु हैं वो यही उपदेश दे रहे हैं कि तुम भोग लो, काम को जितना भोगोगे ना उतना ही तुम जानोगे। परंतु इनको ये नहीं पता है कि ये संसार को इतना भटका रहे हैं ये लोग कि इससे युवा पीढ़ी जो है और जो लोग हैं वो नष्ट हो रहे हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। आप जितना काम को भोगोगे वह कभी तृप्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि बहुत से ऐसे राजा हुए जिनके पास एक रानियाँ नहीं थी, 10-10 रानियाँ थी, 20-20 रानियाँ थी, परंतु फिर भी वह उनके अंदर काम की तृप्ति नहीं हो पाई। जो 10 रानियाँ 20 रानियाँ रखता है, उसके अंदर का काम नहीं तृप्त हो पाया, तो आप तो एक ही पत्नी से शादी करते हो या फिर एक ही स्त्री से संपर्क बना पाते हो, तो आप कैसे तृप्त हो पाओगे क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि तृप्ति
कभी हो पाती है? नहीं हो पाती है। इसीलिए जो आज युवाओं को सबसे अधिक जो भटकाया जा रहा है, एक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहते, उनको जानते भी होंगे, वो अभी यही कहते हैं कि भोगो, ठीक है, उनको जानते होंगे आप, उनके यहाँ बहुत लोग जाते हैं, उनसे बात करते हैं, पैसा भी लेते हैं वो, और इस मुहिम से जुड़े भी हुए हैं, ठीक है। तो उनको आप जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया यूट्यूब पे भी पड़ता है। तो वह भी यही कहते हैं कि काम को भोगो, भोगो तो जानोगे आप, तभी उबर पाओगे आप। परंतु ये नहीं पता है कि जो हमारी जीवन की सबसे अमूल्य ऊर्जा है वह भोग में नष्ट हो जाती है, आप जान कैसे पाओगे? जिस ऊर्जा के द्वारा आप परमात्मा को जानोगे, उसमें उसको आप भोग में लगा दे रहे हो, तो जानोगे कैसे? यदि आँख को देखना है अपने लिए, अब यदि आँख को देख रहे हो दूसरों की तरफ, तो आँख अपने तरफ अपने को कभी देख पाएगी? नहीं देख पाएगी ना, कभी नहीं देख पाएगी। इसीलिए जो है अपने आप को, जो आपके पास ईश्वर ने ऊर्जा दिया है, उस ऊर्जा को अपने आप को देखने और जानने में लगाइए। जीवन बड़ा अनमोल है, ये बार बार जीवन नहीं मिलता। लोग ये समझते हैं कि इसे विषय भोग की सामग्री बना करके जिया जाए, ये पशु है, पशुवत व्यवहार है। पशु देखिए, पशुवत व्यवहार का मतलब कि पशु तो इसमें बहुत आगे हैं मनुष्य से, वह ज़्यादा संयमी है। मैं तो उनको पशु नहीं कहूँगा, क्योंकि वह जो अपनी पत्नी से या फिर वह संपर्क करते हैं जो काम अपनी स्त्री से, चाहे अपने मेल से फीमेल से, तो वह केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही करते हैं। एक मनुष्य है जो मज़े के लिए करता है, भोग के लिए करता है, ठीक है, क्षणिक आनंद के लिए करता है, एक दूसरे से संपर्क, ठीक है। परंतु पशु को देखिएगा, गाय है, कुत्ता है, भैंस है, बैल है, जो भी जीव जंतु हैं, वो केवल संपर्क यदि रखते हैं तो केवल संतान बढ़ाने के लिए। यदि हमारे शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि संतान उत्पत्ति के लिए यदि आप स्त्री से संपर्क करते हो, तो इसको भी जो है ब्रह्मचर्य ही कहा गया है, उसको भी ब्रह्मचारी ही कहा जाता है, ठीक है। उस व्यक्ति को भी ब्रह्मचारी का ही दर्जा दिया जाता है। इसलिए हमारे देश में लोग ब्रह्मचर्य का धारण किया करते थे, एक पत्नी व्रत हुआ करते थे। इसीलिए जो है बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े संतानें लोगों के घर में पैदा हुआ करती थी। आज कहाँ होती है? कोई ब्रह्मचर्य का धारण करता ही नहीं है। अब जा कर के वो प्रयोग करने लगता है कि भोग को पहले जान लो, ठीक है। जब वो भोग को जानने की कोशिश करता है, इसी में तो बर्बाद हो जाता है। एक बार भोगता है तो फिर सोचता है कि एक बार और भोगो, ठीक है। फिर एक बार और भोग लेता है तो दूसरी बार भोगने की कोशिश करता है, फिर एक बार और भोगता है तो चौथी बार भोगने की कोशिश करता है। उसके अंदर जो है इससे कभी तृप्ति नहीं होती है। और जिस व्यक्ति की तृप्ति नहीं हो पाती है, वह व्यक्ति जो है संसार में बड़े ही उटपटांग काम करता है, और ऐसे जगह जाके गिरता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे जगहों पे जाकर के वह पथभ्रष्ट हो जाता है जिसको आप जान नहीं सकते हो। पथभ्रष्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़े उच्च पद पे हैं, परंतु ऐसे ऐसे नीची हरकत कर देते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं करोगे। वो काम को दबा देते हैं। जैसे काम भीतर उठा और उसको आपने दबा दिया, तो कभी ना कभी वह उठता है और आपको, आपके जो आपका सम्मान है, मान है, उसको ले डुबोता है। जब यदि काम उठे तो उसको समझने का प्रयास करो, उसके लिए किसी विद्वान के पास जाओ, उसकी चर्चा करो कि मेरे अंदर एक काम भावना उठ रही है, हमें क्या करना चाहिए। पहले संवाद हुआ करता था। पहले जब कोई इस तरह की
जब राजा जो हुआ करते थे, उनके पास जो गुरु रहते थे, उन गुरुओं के पास जाकर के इसका पश्चाताप भी करते थे कि मैंने इस स्त्री को देखा तो मेरे अंदर ये काम भावना जग गई, इसके लिए हमें पश्चाताप करना है। तो गुरु के यहाँ रह करके उनको भूखे रहना पड़ता था, ठीक है। और गुरु जैसा उनको पश्चाताप करने के लिए कर्म बताता था, वैसा उनको करना पड़ता था। परंतु आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज तो आपके मन में किसी स्त्री को देख करके विचार आ गया तो आप कभी किसी के सामने कहोगे ही नहीं। सोचोगे कि यदि मैं गुरु के सामने भी कह दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो गुरु ये समझ जाएंगे कि मेरे अंदर काम भावना उठती है। यह मनुष्य का स्वभाव है, काम भाव उठना, इसको रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होता है, जब तक स्वयं का साक्षात्कार नहीं करता है, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करता है, तब तक वह मुक्त नहीं होता है। और तब तक वह बार बार विषय उसके अंदर उठते रहेंगे और बार बार वह जो है विषय भोगों में फंसता रहेगा। विषय जो है, जो काम भावना है, चाहे विषय की भावना है, वह व्यक्ति जब समाधि के चरम सीमा पे पहुंच जाता है तब तक उठता है। ऐसा नहीं है कि समाधि के तक पहुंच गया तो नहीं उठता है, वहाँ पे भी आपके लिए खतरा है, वहाँ पे भी आप डगमगा सकते हो, वहाँ से भी आप गिर सकते हो। इसलिए अंतिम स्थिति पे जब पहुँचो तब भी आप सजग रहो। यदि आप उस समय भी नहीं सजग हो तो फिर आप ये समझ लेना आप कभी भी गिर सकते हो। और कुछ लोग इस अहंकार में हो जाते हैं कि मैं तो अब गिरूंगा ही नहीं, और इतना अहंकारी हो जाते हैं कि फिर वही व्यक्ति जो है विषयों में फंस करके बहुत नीचे धरातल पे गिर जाते हैं और अपने मुक्ति से वंचित हो जाते हैं। बहुत से ऐसे ऋषि हैं जो समाधि के उच्च स्तर पे पहुंचे हुए थे, परंतु वो उनके जो भीतर के जो दबे हुए विषय थे वह जगे और उनको ले डूबे और वह समाधि में नहीं पहुंच पाए। तो इसीलिए जीवन के हर क्षण में सतर्क होना जरूरी है। जब तक व्यक्ति जीवन के हर क्षण में सतर्क नहीं होता है तब तक व्यक्ति जो है अपने विषयों से मुक्त नहीं हो सकता है। इंद्रियों के विषय इतने बलवान होते हैं कि आदमी को कब उठा करके पटक दें ये कोई नहीं जानता। आप जिसको बड़ा अच्छा मानते हो ना कि ये बहुत, मैं तो काम भोग नहीं जाऊंगा, मैं स्त्री की तरफ नहीं देखूंगा, मैं स्त्री से बात नहीं करूंगा, मैं स्त्री के चक्कर में नहीं फंसूंगा, तो वहाँ पे भी आप सजग रहना, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है कि कब आप लिप्त हो जाओगे। उस समय भी सजग रहना है आप, क्योंकि वहाँ पे भी गिरने की संभावना है। आप मुंह से भले बोलते हो परंतु एक मन के भीतर एक और विषय इंद्रियां चलती रहती हैं, मन दौड़ता रहता है, तो व्यक्ति कब गिर जाए ठिकाना नहीं है। इसलिए ज्ञान ही जो है और सानिध्य ही जो है, किसी गुरु आदि का सानिध्य ही जो है हमें उससे बचा सकता है, नहीं तो नहीं बच सकते हो आप। इसीलिए कहते हैं ना कि संगति से संग होता है, ठीक है, और जो असंगति होती है, संगति से संग होता है, संगति से गुण जात। संगति से संग भी होता है और संगति से गुण भी चले जाते हैं, ठीक है। आप अच्छी संगति में हो तो आपका बहुत अच्छा संग हो जाएगा, यदि बुरी संगति में हो तो सारे आपके गुण दोष नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अच्छी संगति बना के रखो, क्योंकि वह विषय तो आपके अंदर आप नहीं करोगे तब भी उठेगा, आप नहीं कुछ करोगे तब भी उठेगा, ठीक है ना। इसीलिए संगति को बरकरार रखो हमेशा।
विषय तो आप कुछ भी नहीं करोगे ना, सोए रहोगे, बैठे रहोगे, बात करोगे तो भी उठेगा। और चारों तरफ हमारे इर्द गिर्द लोग वही हैं, ठीक है, तो उठना तो स्वाभाविक है। तो ये है जो आपकी सारी बातों का मैंने पूरा निचोड़ रख दिया, और उसमें शायद मुझे कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहा जो